ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ श्रद्धा 40 नंबर पढ़ी। राम भगति। राम भगति सुरस सुरस ऋते राम भगति सुर सरित ही जाई। पढ़िए। राम भगत सुरस सरि नहीं हो पा रहा मुझे। जहाँ स्क्रीन पर आते हैं, अभी कोई नहीं था तो आप बोल पा रहे थे, अच्छा से बोला आपने। जहाँ सब लोग आ जाता है आपके मन में घबराहट शुरू हो जाती है। बस वो गलती होने लगता है वहां पर। चलो कोई बात नहीं। निवृत्ति आप पढ़िए। राम भगत सुर सर तहि जाहि मिली सुखी रत सर जुसुहाई तानुज राम समर जसु पावन मिले महान दुसोन सुहावन। पूरा पढ़ो। जुग बिज भगति जुग बिच भगत देव धुनि धारा सोहति सहित सुवीरत विचारा त्रिभिदिताप त्रास कृति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिली सुर सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीर वन बागा उमा महेश विवाह बराती जल चर अगणित बहुभांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुप्रत मधुकर बारि विहंग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बिना घबराहट के पढ़िए। कोई गलती उलती होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ? भगवान का नाम ले रहे हैं हम लोग यहाँ, चिंता करने का कोई बात ही नहीं। हाँ? कोई हो, पूरा भीड़ हो, हमको कोई चिंता नहीं। कहीं गलत हो कोई बात नहीं। हमने प्रयास किया अच्छा से, वो ज्यादा जरूरी है। भगवान का नाम भावना से लेना चाहिए। भावना से हमने लिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाकी ठीक है। भाषा और अच्छा से पढ़ना, कोई ये सब अभ्यास का था। जितना अभ्यास करोगे होते जाएगा, होते जाएगा। जिसने भी किया अच्छा किया, वो अभ्यास से ही किया। तो ये सब अभ्यास है। बोलना, किसी चीज को अच्छे से पढ़ना सीखना करना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन भावना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे की भावना होनी चाहिए।
भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वही भावना है, तो बहुत अच्छी बात। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि मान सरोवर जैसे सरयू से निकली ना, ऐसे ही हृदय रूपी सरोवर में से भगवान की कथा रूपी सरयू निकली। सरयू से तुलना कर रहे हैं राम कथा की। और सरयू क्या होता है, कहां जाकर मिलती है, आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा परब्रह्म परमात्मा, राम भगति सुर सरित ही जान। कथा रूपी सरयू आगे बढ़ती है, भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा में मिल जाती है। भगवान की यश गाथा वर्णन करते रहें तो इसी कथा से आगे चलकर हृदय में खूब भक्ति उत्पन्न हो जाती है। रोज रोज सत्संग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, राम जी का, वाह वाह क्या बात है, राम जी का नाम ले रहे हैं, क्या उससे क्या है। जिस तरह से गंगा जी आगे बढ़ती है, समुद्र की ओर बढ़ती है, समुद्र क्या है, परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, सबको उधर जाकर ही मिलना है। गंगा जी गंगा सागर में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता से आगे जाकर ट्रेन से जाना पड़ता है। एक बार हम भी गए थे गंगा सागर। तो गंगा सागर में गंगा जी मिलती है समुद्र में, तो वो तीर्थ है। तो वो तीर्थ क्यों है, ये भी एक तीर्थ है, आध्यात्मिक तीर्थ। अध्यात्म में हम लोग रोज रोज सत्संग कर रहे हैं, आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और एक दिन ये यात्रा कहां समाप्त होगी, जाके हमको परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। कहीं जाना नहीं है, ये यात्रा क्या है, यात्रा साधना है, समझ लेना है, जान लेना है। और यहाँ पर जब हम बोलते हैं मिल जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, ये भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि कहीं जाके मिलेंगे किसी से। वो तो हमारे अंदर ही है, समझना है वही हम वही है। तो वेद शास्त्रों में वर्णित जो परमात्मा का ज्ञान जो समुद्र के समान अगमत, संत लोग यहाँ आए, मेघ बनकर उसे ले आए। देखो कितना सुंदर काव्यिक रूप में तुलसीदास जी यहाँ पर ये सब ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, कथा का वर्णन कर रहे हैं। महाकवि तुलसीदास, बहुत बड़ी काव्य रचना है ये रामचरितमानस, इसमें कविता का भाव आएगा। और ये भक्ति आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन में इसको अपने मन में इसको देख सकता है कि वही उसका आनंद है। जो इसको अपने मन में देख सकता है वही इसका आनंद ले सकता है। पूरी अच्छी तरीके से हमको ये ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। करते करते अभ्यास करते करते अंदर मन में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ कठिन नहीं लगेगा। अभी यात्रा करते समय, आध्यात्मिक यात्रा में ये सब कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए सब आसान हो जाता है। और ये सब गुरु लोगों को देख के हमको प्रेरणा मिलती है, ये लोग पहुंचे तो हम भी तो पहुंचेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। गुरु लोग कैसे रहते हैं, उनको कैसे, उनको देख देख उनका 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 नकल करो। नकल करते करते पहुंच जाओगे। सानुज राम समर जसु पावन। युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण जी की पवित्र यश भी कथा का एक भाग है। जैसे सोन नदी बहुत बड़ी है, उसी प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण जी के द्वारा किए गए महान युद्ध सोन नदी के समान है। मारीच, सुबाहु, खरदूषण, लंका में युद्ध होता है। ये सब जो युद्ध हो रहा है ना, इसमें जो कथा में युद्ध दिखाया जा रहा है, कोई लौकिक हिंसा का कार्य नहीं है। इस युद्ध में जो निशाचर मारे जाते हैं वो कौन है मालूम है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब 6 निशाचर भयंकर है। ये गीता में भी भगवान बोलते हैं ये महान शत्रु है, महान रिपु। आध्यात्मिक युद्ध है, ये बड़ा पवित्र है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, जैसे सरयू और स्वर्ण भद्रा यानी सोन, इन दोनों नदियों के बीच में गंगा जी की धारा हो, उसी प्रकार से युद्ध में निशाचरों का यह वध और दूसरी ओर भगवान की गाथा गान रूपी सरयू है। इन दोनों के बीच में क्या है, भक्ति रूपी गंगा जी की धारा। सोहति सहित सुबीरति विचारा। यहां पर हमको साथ साथ कथा के साथ शिक्षा भी मिलती जा रही है। गंगा जी में दोनों तरफ से 2 नदियां सोन और सरयू आकर मिलती है, गंगा जी में मिलती है। ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य भक्ति में आकर मिलते हैं, तब जाकर ना भक्ति परिपुष्ट हो।
ज्ञान और वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। सुविरति मानो माने क्या, अच्छा वैराग्य जो चित्त में निर्मलता और शांति लाए। वैराग्य मतलब क्या, स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। वैराग्य जबरदस्ती का लाया हुआ वैराग्य ना, वो मन में अशांति उत्पन्न कर देगा। या फिर शमशान वैराग्य, थोड़ी देर का वैराग्य। ऐसे होता है ना, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग जब वो उसमें जाते हैं उनके साथ शमशान घाट में जलाने के लिए और वो करने के लिए, तो उस समय बड़ा सब ना वो आध्यात्मिक बात करने लगते, अरे ये सब माया है, यहाँ क्या है, एक दिन सबको जाना है। और जला के आने के तुरंत बाद ही सब भूल जाते हैं। तो ऐसा वैराग्य नहीं, वो सुविरति नहीं होता। भगवान की सुंदर यश गाथा, इससे भगवान का ज्ञान होता है, यहाँ पर विचार होता है। विचार करते करते जो मन में वैराग्य होता है ना, वो प्राकृतिक होता है। इतना अच्छा अच्छा कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, और उसमें भगवान का इतना वैराग्य है, तो वो देख के वो सुन के क्यों नहीं होगा भाई, हमको भी हो जाएगा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, तीन मुख है जिनके, वो तिमुहानी कहलाती, तिमुहानी। यहाँ पर भक्ति रूपी गंगा, गंगा भक्ति, ज्ञान रूपी सरयू, और वैराग्य रूपी सोन नदी, तीनों मिले तो क्या हो गया, तिमुहानी हो गया। अब ये तिमुहानी, ये तीनों तीन ताप को नष्ट कर देती। क्या तीन ताप है, हमने बताया था, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये सब बाधाएं हैं, ये सब बाधाएं लेके आती है आध्यात्मिक रास्ते में, हमको आगे नहीं बढ़ने देगी ये तीन ताप। इसलिए तो शांति 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 करते, ओम शांति शांति शांति, भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई भी सत्संग करने से पहले। हे भगवान, हमारा कोई बाधा ना आ जाए। बाधाएं बहुत आती है, इसलिए देखिए सत्संग में बहुत कम लोग आ पाते, बहुत बाधाएं आती। आध्यात्मिक बाधाएं अपने अंदर से आती, मन नहीं लगेगा, कभी कभी कुछ हो जाएगा, अंदर से खराब लग रहा मन, तो अपना अंदर से जो बाधा आएगी आध्यात्मिक हो गई। आदि भौतिक, कोई तीसरा आदमी आके डिस्टर्ब करेगा आपको, बगल में माइक बजा दिया। आजकल माइक का बड़ा बड़ा इस पर बहस चल रहा है पूरा देश। लाउड स्पीकर लगाकर लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, अब बोलते मेरा ही खुदा सबसे बड़ा है। अब बताओ, ऐसा रोज रोज। अब वो अरबी में होता था तो लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन अब इंटरनेट में सब लोगों को समझ में आ जा रहा है। पहले किसी को समझ में नहीं, ला ला इल्ला इल्ला, मेरा खुदा सबसे, तुम्हारा बेकार। अब बोलो, कोई लाउड स्पीकर में चिल्ला के आपको बोलेगा कि आपका भगवान बेकार है और मेरा भगवान सबसे अच्छा है, तो कौन इसको भरोसा, कौन कौन इसको पसंद करेगा। बोलो, आप अपना घर में बोलिए कि मेरा भगवान सबसे बड़ा है, चिल्ला चिल्ला कर मेरे को क्यों चिढ़ा रहे हैं। इसलिए इसलिए अजान के लिए बहुत लाउड स्पीकर में करने के लिए बहुत लोगों ने अपोज किया। तो इस तरह से ये भी एक डिस्टरबेंस है। हाँ, दूसरे तीसरे व्यक्ति से आता है। उसके बाद आदि दैविक, बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, दैविक आपदा आ जाती है, तो आपको उसमें बाधा आ जाएगी, सत्संग में नहीं जा पाए, इंटरनेट डाउन हो गया। तो ये जितनी भी बाधाएं है ना, आप देखिए तीनों में आ जाएगी। राम स्वरूप सिंधु समूहानी। देखिए यहां समझने वाली बात यह है कि भक्त लोग, ज्ञानी लोग अंत में जाकर परमात्मा से एकत्व कर लेते हैं। और यहाँ पर ये सारी नदियां भी समुद्र में जाकर मिल रही है, गंगा जी। ज्ञान भक्ति वैराग्य एक साथ आई, फिर जाके जाके वही ज्ञान प्रदान कर देगी और जाके आगे समुद्र में मिलेगी। भगवान राम ने यहाँ अवतार लिया, रूप धारण किया, परंतु उनका सचमुच का स्वरूप क्या है, परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म परमात्मा को ही रूप देकर उनकी ये कथा और उनकी लीला को प्रस्तुत यहाँ किया गया। भक्त इसमें एकीकृत हो जाते। मानस मूल मिली सुरसर ही, सरयू मानसरोवर से निकली थी और गंगा जी में जाकर मिली, ऐसे ही भगवान की कथा रूपी सरयू का उद्गम हुआ। सरयू भगवान की कथा है। तुलसीदास जी ने अपने गुरु से, संतों से कथा सुनी, बार बार आता है, देखो सुनना। हम बहुत कुछ यहाँ डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और फेसबुक में भी डालते हैं, बताते रहते हैं लोगों को,
लेकिन बैठकर गुरु को सुनना उसका कोई विकल्प नहीं। जो आप यहां पर सतत सुनते हैं ना गुरु के मुख से, उसका इंपैक्ट, प्रभाव उसका अलग पड़ता है। तो हृदय में उसका इंपैक्ट पड़ता है, उसका हृदय में प्रभाव पड़ता है, मन में उसका प्रभाव पड़ता है। कथा सुनो जब गुरु के मुख से, खूब सुनते हो। हमारे आचार्य लोगों में ऐसा किया ना, अगर नहीं ऐसा करना नहीं, अगर किसी और तरीके से प्राप्त होता तो कर लेते, किसी और तरीके को अपना लेते। लेकिन यहाँ पर सब बोलते कि मैंने अपने गुरु से सुनी और वो आकर मेरे हृदय में वो इकट्ठी हुई, मानसरोवर बना, कथा वाणी से निकली, उसने भक्ति प्राप्त करा दी। सज्जन लोग जब सुनते हैं ना एकाग्र होकर ये कथा, तो ये पावन कर देती है। बीच बीच कथा विचित्र विभाग, अन्य अन्य कथा भी चलती इसके साथ। नदी के किनारे जैसे बाग बगीचे की तरह है ना, उसी तरह से कथा रूपी सरयू नदी तो आगे बढ़ जाती है, बाग बगीचे रूपी अन्य कथा एक स्थान पर आई और वहीं समाप्त हो जाती, साथ साथ आगे नहीं बढ़ती। नारद मोह प्रताप भानु बाल कांड में सब कथा आती है, दूसरे कांडों में वो नहीं चलती, आगे नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी कथा आके वहां। परंतु भगवान की कथा रूपी सरयू सब कांडों में, सातों कांड में। सरयू नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और वहीं पर शंकर पार्वती जी भी रहते। यह कथा रूपी सरयू भी वहीं से शुरू हो रही है। भगवान ने दिया ना, शंकर भगवान ने रामायण दिया, रामचरितमानस। पहले सती जी का मोह, फिर उसका शरीर त्याग करना, फिर पार्वती जी के रूप में जन्म लेना, तपस्या करना, शंकर जी से विवाह होना, शंकर जी के बारात में विचित्र अंगिनत जलचर विचित्र तरह के गण उनके, शंकर जी के गण भी तो बड़ी विचित्र विचित्र है ना। पार्वती जी भगवान राम के विषय में शंकर जी से बताओ, भगवान राम की कथा आगे बढ़ती है, जब पूछती है तब आगे बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार का क्रम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पार्वती जी श्रद्धा का रूप है और शंकर जी विश्वास का रूप है। पहले श्रद्धा और विश्वास चाहिए, तभी जाकर देखिए जो लोग कथा सुनते हैं, आप लोग भी बैठे, श्रद्धा विश्वास से तभी न सुन रहे हैं। अगर विश्वास ही नहीं होता भगवान के ऊपर और श्रद्धा कुछ ये सब कथा उपा करनी, तो यहाँ बैठ के कहाँ सुन पाते। भगवान की कथा परब्रह्म परमात्मा की महिमा है। भगवान का अवतरण होता है अयोध्या में, बाजा बजा, लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं, सब जगह यहाँ देखिए दिवाली हो रही है। तो सरयू नदी में भी जैसा सरयू का चलता है ना, उनका धारा ऊपर नीचे सुंदर तरीके से अटखेलिया करती हुई। अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ तो जन्म उत्सव, आनंद उठे लोग। ये तरंग है, आनंद की तरंग उठ रही थी, इस तरह से सरयू का भी तरंग उठता है। बाल चरित चहु बंध के बनज विपुल बहुरंग, बाल लीलाएं होती है। चारों भाई मानो कमल के समान है, उनका खेलना कमल की सुगंध के समान है। निरपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग, जैसे सरयू में से कमल निकल आए और कमल के ऊपर भमर मंडरा रहे, ऐसी कथा में महाराज दशरथ, रानियां, भाई लोग का लीला, सब सौंदर्य सब देख रहे। अयोध्यावासी का पुण्य कैसा है? इन लोगों का बहुत ज्यादा पुण्य है, इसलिए भगवान को सामने से देखते हैं। दशरथ जी है, कई है, बाकी सभी लोग। लेकिन जो बाहर के लोग अयोध्यावासी बारी बिहंग, वो जल में रहने वाले पक्षियों के समान, जो कमल के पुष्प के आसपास विचरण करते रहते हैं। लेकिन जो घर में रह रहे हैं उनको ज्यादा पुण्य मिलता है। अयोध्यावासी के पुण्य थोड़े कम, बाहर से लीलाएं देखते हैं और दिव्य आनंद प्राप्त करते। चलो 41 नंबर पढ़िए। श्रीय स्वयंवर कथा, श्रीय स्वयंवर कथा सुखाई, श्रीय स्वयंवर कथा सुहाई, चरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाम पटु व्रत का, केवट कुशल उतर सभी का, सुनी अनुकथन
बरस पर होई पथिक समाज सोह सरी सोई घोर खार त्रिगुणा सरिसानी घाट सुबह राम बरमानी सान जय राम विवाह उछाओ सो सुख सुखद सबका कहत सुनत हर सुनकाई ये सुकृति मुदित नहाई राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग कनु जुरे समाजा तारी कुमति परिजात पद विपति धरे सुमन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कली अग खल अब गुण कथन जन मद भगता सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो यहाँ पर भगवान राम कथा आगे चलती है। भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ जनकपुरी चले जाते हैं। वहां भगवान राम का सीता जी के साथ विवाह होता है और विवाह की घटना एक प्रमुख घटना है। उसकी तुलना यहाँ पर नदी से कैसे होती है देखिए। क्या क्या है इधर कथा में। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा आती है। सुंदर इसलिए कि इस स्वयंवर के अवसर पर क्या होता है, आनंद मंगल, बड़ा सजावट, देवता लोग सब आ रहे हैं। तो ये स्वयंवर की कथा जो है ना, सरयू जी की सुहावनी छवि के समान। देखो सरयू जी के किनारे खड़े हो जाओ, सुंदर धारा लहरा रही है, तट है, वन है। तो इस तरह से कथा का इस दोहे में तुलसीदास जी बड़े काव्यिक रूप में सरयू से उसकी तुलना करते हैं। सरयू नदी में अलग अलग ये से तुलना करते हैं। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। स्वयंवर में जनक जी राजा लोगों से परिचय पूछते हैं। धनुष भंग के बाद लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद में भी प्रश्न उत्तर है और प्रश्न उत्तर होता है। इस प्रकार कथा में जो प्रश्न चल रहे हैं वो मानो सरयू नदी में नावें चल रही है और उन प्रश्नों में जो कुशल उत्तर देने वाले लोग हैं वे नावों के केवट के समान। जैसे नाव बिना केवट के डूब जाएगी, उसी प्रकार प्रश्न का उत्तर ना मिले तो मानो प्रश्न डूब जाएगा। अपना अपना विचार भी लोग प्रकट करते हैं। अनुकथन पथिक समाज सोह सरी सोई। इस तरह से जब हम कथा में आगे बढ़ेंगे ना, हमारे मन में ही ये सब चलेगा। हम मन में ही सोचेंगे, कई तरह के प्रश्न आएंगे, कई तरह के उत्तर उसमें हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। कुछ तो हमको कथा में ही उसका उत्तर का प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। विचार होगा, विचार विमर्श करेंगे। घोर धार भृगुनाथ ऋषा। परशुराम जी बड़े गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके गुरु शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया गया और ये सरयू नदी की प्रबल धारा के समान है उनका गुस्सा। नाव के द्वारा भी ऐसी स्थिति में कठिन होता है पार करना। इस प्रबल धारा में भी स्नान कर पाए, इसलिए भगवान राम ने अत्यंत वचन, मधुर वचन बोलकर इस प्रबल धारा पर सुंदर घाट बना दिया। भगवान बड़े सुंदर वचन बोलते हैं, सीखना वह सीखने को मिलेगा। मधुर वाणी बोलते हैं। इतने गुस्सा से जो परशुराम जी आए हैं रुष्ट, परशुराम जी को भी शांत कर। परशुराम जी के संतुष्ट होकर चले जाने के बाद राजा जनक ने अयोध्यापुरी महाराज दशरथ
के पास संदेश भेजा और महाराज दशरथ बारात लेकर जनकपुरी में आ गए। तब केवल श्री सीता जी का ही नहीं, साथ में श्री राम जी के तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ। कितना सुख और उमंग वाला घटना। इतना तो भगवान राम के बाद में अभिषेक होगा, उनका राज्य अभिषेक, उसमें भी नहीं। क्यों? उस समय दशरथ जी नहीं थे ना, उनकी कमी सबको खल गई। यहां पर तो आनंद ही आनंद, सबके पुण्य, बड़ा पुण्य छा रहा है। खूब देखो सरयू नदी यहाँ झमाझम सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। इस कथा में जैसे लोग डुबकी लगाते हैं, कहत सुनत हरसी पुल काही। भगवान की बारात देवता लोग भी देखने आ रहे हैं। तो बड़ी सुंदर तरीके से इस दोहे में ना तुलसीदास जी सब इसका सरयू नदी से इसकी तुलना करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा। राम जी का राज तिलक करने के लिए मंगल साज सजने लगे, दूर दूर से लोग इकट्ठे होने लगे। पर्व होता है ना, सब लोग इकट्ठे होते, राज तिलक की तैयारी हो रही। काय कुमति के कई केरी, लेकिन उसके बीच कई की दुर्बुद्धि काई बन गई। सरयू के नदी के घाट में कोई स्नान करने जाए और जैसे ही घाट के सीढ़ियों में काई हम लोग गए थे तो वहां पर काई भी, नहाने के लिए जैसे गए, गंदगी काय सब वो सब था वहां पर। भगवान राम की राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और कई की दुर्बुद्धि क्या हो गई, काय बन गई। बहुत सारी विपत्ति आ गई। भगवान महाराज दशरथ को शरीर छोड़ना पड़ा। समन अमित उत्पात सब भरत चरित्र जब। भरत जी का चरित्र देखो कितना सुंदर, जप यज्ञ के समान है। हम लोग जप करते हैं, यदि किसी के जीवन में विपत्ति आए ना तो जप यज्ञ करो, जप कर, खूब भगवान का नाम। कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, सबसे आसान साधन है जप करो। कोई भी कर सकता है। तो ये जप यज्ञ, इसके तरह ही ये भरत जी के चरित्र यहां पर है। ये भरत जी के चरित्र के कारण विपत्तियां दूर हुई। जो भाई भाई में आपस में लड़ाई वाली बात आ जा रही थी, उसे भरत जी ने आकर संभाल लिया। कैकेयी जी ने जो वरदान मांगा था, जिस उद्देश्य से, वो असफल हो। भरत जी ने राज्य अवस्था भगवान राम की ओर से संभाली। उन्होंने तो किया ही नहीं, राज्याभिषेक अपना नहीं कराया, सिंहासन पर पादुका रख दिया राम जी का, लो भैया हो गया। राज्य का त्याग कर देखो, त्याग करो तो विपत्ति समझ जाती है। भरत जी का चरित्र यह दिखाता है, त्याग करो विपत्ति समझ जाती। लालची करोगे, लोभ करोगे तो कुछ नहीं मिलता। समस्या जीवन में आते रहेगी, लेकिन बुद्धिमान ज्ञानीवान व्यक्ति त्याग करके उस समस्या को संभालते, त्याग से संभालते। कलि अग खलु अवगुण कथन ते जलमल भगता। बरसात आती है, सरयू का नदी का पानी मैला हो जाता है, उसमें कीड़े आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें खाने की इच्छा से बगुले कौवे भी आ जाते हैं। ये सब कौवे जलमल सरोवर में नहीं थे, परंतु सरयू नदी मैदान में आ गई। माने इसका मतलब क्या, भगवान की कथा जब जन साधारण के बीच में आ जाती है ना, तो अब जन साधारण लोग क्या होता है, प्रामाणिक नहीं होता। वो कुछ ये बोलता है, कुछ वो बोलता है, इसी तरह पब्लिक में कोई बात होती है। रामचरितमानस को लेकर अपना अपना लोग बात, अपना कुतर्क भिड़ा देते, उसमें अपना तर्क दे देते, कथा को शुद्ध नहीं रहने देते। बगुले और कौवे ना फिर क्या होता है, ऐसे मैल में आकर्षित होकर आ जाते। इसी प्रकार कलयुग के पाप और दुष्ट लोगों का कथन बिना इस कथा के बीच बीच में आता है। ये भी मानो ना, इस कथा के बीच में जलमल बगुले कौवे वगैरह। चलो पढ़िए, श्रद्धा पढ़िए। कीरति सरित छहु ऋतु श्रूरी। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी।
सुहावनी पावनी भूरी हिमे हिम शैल सुता शिव व्याहू शिशिर सुखद प्रभु जन्म उठाहू बर नव राम विवाह समाजू तो मुद मंगलमय ऋतुराजू ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विसर सुखद सोई शरद सुहाई सती शिरोमणि तिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस वरनि न जाई अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास भाय अप भले चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन सब की संतन की जय। हाँ 43 भी पढ़ लीजिए निवृत्ति जी आरती विनय आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित कुंवारी न कोरी अद्भुत सलिल सुरत गुणकारी आसनिया मनोमलहारी राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कली कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन पूरित सुखदारी गोसा काम को मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सागर मातम पानी दिए विटहि पात परिताप घिनाए बारी न मानस धोए कायर कलिकार मोए त्रिशत निरखी रवि कर बारी विरहि मृग जीव दुखारी अति अनहारी सुवारी गन गनि मनन हवाई सुमरि भवानी
सम कर ही कहा कवि कथा सुनाई। अब रघुपति पद पंकज प्रिय धरि पाई प्रकाश। कहु जुगल मुनि बरियकर मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो ये अब आगे बढ़ा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं तुलसीदास जी इस कथा की। मान सरोवर, पंपा सरोवर, ये सब सरोवर नदियों का वर्णन यहाँ स्थान स्थान पर आता है। समुद्र का वर्णन आता है, पवित्र का पर्वत का वर्णन आता है, ऋतुओं का भी वर्णन, अलग अलग ऋतु। यहाँ पर तुलसीदास जी 6 ऋतुओं की तुलना भगवान की कथा से कर रहे। ऋतुओं का क्रम किस प्रकार का? हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। हेमंत ऋतु से तुलना प्रारंभ करते, कीर्ति सरित छहु ऋतु कुरूरी। जैसे सरयू नदी 6 ऋतुओं में 12 महीने सुंदर भी और पवित्र भी, ऐसे ही समय सुहावनी पावनी भूरी। भगवान की कीर्ति की कथा भी हर ऋतु में सुंदर भी है, पवित्र भी है। जब सुनो सब तब सुंदर भी। पार्वती जी और शंकर जी का विवाह इस कथा में है। वो कैसा मालूम? हेमंत ऋतु के समय। हेमंत ऋतु में थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगती है, थोड़ा बहुत पानी भी बरसता है तो शीतलता आ जाती है। भगवान का जन्म उत्सव सर्दी की सुखदायक ऋतु। भगवान राम का विवाह होता है, सब इकट्ठे होते हैं। इस विवाह का वर्णन ऋतुओं के राजा वसंत के साथ। तो इस तरह से आगे ऋतुओं से इसकी तुलना करके सुंदर वर्णन करते तुलसीदास। पंथ कथा खर आतप पवन। भगवान जब राम वन में जा रहे तो रास्ते की कथा इस प्रकार है, जैसे कठोर लू चल रही है जिसमें व्यक्ति झुलस जाए तो वन में नंगे पैर जाते हैं, पेड़ों में कांटे कांटे कंकड़ गड़ जाते हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं। ये सब ऐसे जैसे लू में भयंकर तब गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय। वर्षा घोर निशाचर सरी। वर्षा ऋतु धान में खेतों के लिए सुखदाई होती है, लहलहाने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही युद्ध की कथा वर्षा ऋतु की समान। इसमें बहुत सारे युद्ध है ना, उसमें सब अस्त्र शस्त्र बरस रहे, चारों तरफ से युद्ध हो रहा है, वर्षा हो रही है। देखो एक कवि का मन किस तरह से देखो कथा की तुलना कर रहा है, कथा अलग अलग नदियों से, ऋतुओं से। तो इस दोहे में बहुत सुंदर ये वर्णन किया गया है। अब लोकनी बिलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास। आपस में बोलना मिलना, जल इतना शीतल है, मधुर है। ये भगवान के गुण भी ऐसे शीतल, मधुर, स्वच्छ। 3 गुण जल के बताए गए, स्वच्छ, शीतल और मधुर। आपस में परस्पर देखना मिलना, सब प्रेम पूर्वक। सब भाइयों का यहाँ भातृ प्रेम, मधुर व्यवहार, जल की मधुरता और सुगंध। तुलसीदास जी बोलते इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। भाई लोग कितना आपस में मधुरता के साथ व्यवहार करते, इसी तरह का सब लोगों को परिवार में भी व्यवहार होना चाहिए, आपस में भी लोगों का व्यवहार होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कथा रूपी सुंदर जल में जो लघुता है वह है आरती विनय दीनता मोरी। मेरा दुख, मेरा विनय, मेरी दीनता। राम कथा में अगर कहीं लघुता है, अगर लघुता नहीं रहती ना तो एक गुण यहाँ कम हो जाते, बहुत अधिक है, स्थान स्थान पर हल्कापन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इतने निरहंकारी होकर कथा ना कहते तो इस कथा का एक गुण रह ही जाता और कथा इतनी सुंदर ना बनती। हल्का यानी अहंकार नहीं, अहंकार बहुत भारी होता है। सबसे भारी चीज इस संसार में क्या? अहंकार। हल्का जल गुणकारी होता है। कथा अहंकार रहित होकर कथा अगर कहा जाए ना तो भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होता। सरयू नदी का जल तो तब पियोगे तब लाभ पहुंचाएगा ना, नहीं पियो तो लाभ नहीं पहुंचाएगा। आस प्यास मनोमलहारी, जैसे जल से प्यास भी बुझती है, स्वच्छता भी आती है, ऐसे ही कथा से ना आशाएं, कामनाएं पूर्ण होती है और मन का मल, मन के विकार दूर होकर व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होती। राम सुख प्रेम ही पोषक पानी। जैसे पानी खेतों में डालो तो पौधे बढ़ते हैं ना, परिपुष्ट होते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा का जल भगवत प्रेम रूपी पौधे को परिपुष्ट करता है।
जैसे जैसे कथा सुनते जाएंगे भक्ति परिपुष्ट होते रहेगी। वेदांत पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा, बुद्धि का विकास होगा। भागवत पढ़ोगे, रामचरित पर मानस पढ़ोगे तो क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। प्रेम और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान दोनों चाहिए ना। या भागवत रामचरित मानस आपको क्या देगा, भक्ति देगा, भक्ति पुष्ट, भगवान के प्रति खूब भक्ति देता है। और भगवान की यह भक्ति कलयुग के सब दोष और ग्लानि को मिटाने वाली है। कलयुग के दोष क्या है? वही काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, मानसिक विकार है। इन मानसिक विकारों को दूर कर कर चित्त को निर्मल कर दे। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, यह संसार रूपी श्रम जो जीव कर रहा है, अर्थात जीव जो संसार के बंधन में पड़ा हुआ है, भगवान की कृपा के प्रभाव से राग द्वेष आदि कर्म जाल के बंधन से छूट जाता है। तोषक का भी तोष करने वाला, यानी क्या, कथा सुनते सुनते व्यक्ति का मन तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। व्यक्ति में संतोष का आना ही बहुत बड़ा गुण है। जो संतोषी व्यक्ति है ना, वही आध्यात्म में आगे बढ़ सकता है। हमेशा असंतोष बना रहेगा, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, तुलना करते रहेंगे। हमेशा जो है उसी में संतुष्ट रहो ना। खाने पीने कपड़ा लत्ता सब मिल रहा है कि नहीं घर में, काहे के लिए इतना असंतुष्टि बने हुए? जब तक कामनाएं रहती है ना, व्यक्ति दरिद्र है, बहुत दरिद्र है, छोटा है, उसकी कामनाएं एकत्र। कथा सुनते सुनते कामनाएं समाप्त तो दरिद्र ही नहीं रह जाता। हीन भावना, घमंड का होना, ये सब मानसिक विकार है। भगवान की कथा सुनते सुनते देवनो भावनाएं मिटेगी और व्यक्ति अपने को संतुष्ट पाएगा। यह कथा काम क्रोध मद लोभ सब खत्म कर देगी और ये कथा सुनकर वैराग और विवेक को बढ़ावा देगी। सादर मज्जन पान किए, अगर इस कथा को आदर के साथ सुने और इसमें डुबकी लगाए, बार बार इसका मनन चिंतन इसमें करे, तो आंतरिक जीवन पर अपने आप आपको प्रभाव दिखाई देगा। भगवान की कथा सुनते सुनते पाप मिटने लगेंगे, जीवन अच्छा होने लगेगा, फल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दुख भी कम हो जाएगा, दुख भी नहीं हो रहा। जिन एही वारी न मानस धोए, जिन लोगों ने अपने मन से इस भगवान की कथा रूपी जल अपने मन को धोया नहीं ना, देखो मन को धोने के लिए बाहर का पानी काम नहीं आएगा। मन को अगर धो के साफ करना है ना, तो कथा ही साफ कर सकता है। जो इस कथा को बार बार सुने, बार बार चिंतन करे, मानसिक विकार दूर होकर चित्त निर्मल शांत होता है। लेकिन जो कथा को नहीं सुनेंगे ना, उसका लाभ प्राप्त उनको नहीं होगा। ऐसे लोग कायर है। कलयुग ने उनको ठग लिया। कायर इसलिए कहा कि जैसे सरोवर के पास पहुंचे आप, राम कथा रूपी सरोवर के पास पहुंचे और सर्दी के कारण बहुत ठंडा लग रहा, नहा ही नहीं पाए। कई लोग गंगा जी में जाते स्नान करने के लिए, अरे बहुत ठंडा लग रहा स्नान, यार इतने दूर आए हो, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा जी बह रही है, स्नान करो तो पाप धुलेंगे भैया, काहे के लिए डर रहे हो? इसी प्रकार से कलयुग में, कलयुग तो सभी के लिए आया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिन लोगों की ये धारणा, जिन लोगों ने धारणा बनी हुई है ना, वो कई लोग सोचते हैं ना, झूठ और फरेब के बिना काम ही नहीं चलेगा, कलयुग है। अरे स्वामी जी कहाँ रामचरितमानस सुना रहे हैं, सत्य बोलो, सत्य बोलो, घमंड मत करो, संतुष्ट रहो। यहाँ पर तो सब झूठ फरेब चलता है। उन्होंने धारणा बना ली और इसलिए वो कथा में आते नहीं। भगवान की कथा नहीं प्राप्त की, भक्ति नहीं प्राप्त की, वे कायर कलयुग के द्वारा ठग लिए जाते। कलयुग ने उनको ठग लिया है। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, उदाहरण देते हैं कि मरुस्थल में जैसे जल है, जल नहीं है वहां, परंतु भ्रम से दिखाई देता है। देखो तो मरुस्थल में जाओगे ना, वहां पर क्या होता है कि दूर ना वो धूल के कण और हवा में और ये सूर्य की किरणें होती ना, वो सब वहां पर ना आपको दिखा देगी। दूर से दिखेगा कि वहां तालाब है, लेकिन सामने जाओगे तो वहां कुछ नहीं। तो इस प्रकार संसार में है ना, जो सुख आपको दिखाई देता है ना, इसमें सुख है उसमें सुख है, वो सब सुख नहीं है बाबा, उसे भाषित होता है सुख। सांसारिक सुख मरुस्थल के जल के समान है, तभी इसे ना भवभारी कहा। जीव की बहुत कामनाएं होती है, उसको पूर्ण करने के लिए लगा हुआ रहता है, संसार चक्र में पशु की भांति खटता है। जब देखो भटक रहा है, संसार में दुखी हो रहा है, खट रहा है, पैसे कमा रहा है, जा रहा है, भगवान की कथा भी सुन लो भैया। 6 बजे तक पैसे कमाए ठीक है, थोड़े बहुत कमाने हैं, बिना कमाए जीवन नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद समय तो दो।
सत्संग को समय दो ना। अगर नहीं दे रहे हो तो आप कामना में, और भगवान बोलते कामना बहुत बड़ा वैरी है। अगर आप देखिए, अगर कामना करते हैं जो ये छोटी मोटी कामना है ना, कि हमारे घर हो जाए, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लिख ले, थोड़ा हम पैसा कमा ले, थोड़ा अपने बुढ़ापे के लिए जमा कर ले, वो कामना अच्छी कामना, वो कामना नहीं है। वो कामना की अनुमति है, शास्त्र अनुमति देते हैं, ऐसी कामना कर लो। लेकिन बहुत कामना, रात को भी काम के बाद आए तो फोन आ रहा है तो सोच रहे हैं कैसे एक दो कस्टमर को डील कर ले और पैसे कमा ले। समय नहीं, राम कथा के लिए समय नहीं। कथा के द्वारा ही हमारा चित्त निर्मल होगा। अब तुलसीदास जी बोलते हैं कि भगवान शंकर पार्वती का स्मरण करके ये कथा आपको सुना रहे हैं। अब आ रहा है कथा। अब रघुपति पद पंक हरू ये घरी पाई प्रसाद। श्री राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनकी कृपा प्राप्त करके अब ये कथा आरंभ कर। श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर के चारों दिशाओं में जो चार घाट रूपी चार संवाद है ना, देखिए इस कथा में चार वक्ता है, चार श्रोता है। उसमें से तुलसीदास जी की कथा तो चली रही है, वो एक है। दूसरा याज्ञवल्क्य जी की कथा है, भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भारद्वाज जी को। कहू जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुबह संवाद। इस घाट की कथा प्रारंभ करेंगे तो बताएंगे कि ये दोनों श्रेष्ठ मुनि आपस में कैसे मिले, उनके बीच कैसे श्रेष्ठ संवाद चला। आगे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहेंगे कि तुम्हारा प्रश्न भी वैसा ही है जैसे पार्वती जी ने शंकर जी से किया। तो ये तीसरा घाट हो गया। एक घाट पे कथा तो चल रही है, तुलसीदास जी सुना रहे हैं। दूसरे घाट में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी के साथ को सुना रहे हैं। तीसरे घाट में पार्वती जी शंकर जी। तो ये बालकांड में ये तीन तो आ जाएगा, बाकी एक आगे आएगा। इस तरह से तीन घाटों की कथा यहाँ बालकांड में आ जाती है। तो आज यहाँ पर तुलसीदास जी ने जितना कथा की महिमा बतानी थी, सबको प्रणाम वणाम करना था, कर दिया। आगे 44 नंबर दोहे से अगले क्लास में हम लोग कथा में, राम कथा में प्रवेश करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।